ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जानकारी देने वाली हूं कि गर्भवती महिला में लड़का होने के सबसे जो सटीक लक्षण होते हैं, यानी सबसे जल्दी दिखाई देने वाले लक्षण कौन से होते हैं, उसकी जानकारी दे रही हूं। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने व्रत कथा एस्ट्रोलॉजर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, गर्भवती महिला में देखिए हार्मोनल चेंजेस के कारण बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो हम लक्षण आपको बताने जा रहे हैं, देखिए बहुत सी गर्भवती महिलाओं पर पाए गए हैं। 10 में से कम 9 गर्भवती महिलाओं में ये बिल्कुल सही पाए गए हैं, जिन्होंने बेबी बॉय को कंसीव करा है तो उन पर देखे गए हैं। उसी के आधार पर ये हम जानकारी दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी हम आपको ये कहेंगे कि कोई भी लक्षण देखिए 100% नहीं होता है, और इस वीडियो को गलत तरीके से बिल्कुल भी ना देखें। ये सिर्फ आपकी जिज्ञासा को दूर करने के लिए बनाई गई वीडियो है। दोस्तों, अगर गर्भवती महिला को देखिए सबसे ज़्यादा अगर प्याज से, लहसुन से स्मेल आती है, उसकी स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, अदरक लहसुन की स्मेल से अगर आपका जी खराब होता है तो यह लक्षण भी बेटा होने का माना जाता है। वहीं पर अगर आपको देखिए नेल पेंट की जो स्मेल होती है, अगर वो अच्छी लगती है तो यह भी बेटा होने का लक्षण माना जाता है। अगर आपको रोटी से और गूंदे हुए आटे से भी स्मेल आती है, उसकी स्मेल आपसे बर्दाश्त नहीं होती है, तो यह भी लक्षण बेटा होने का माना जाता है। दोस्तों, वैसे तो देखिए हार्मोनल चेंजेस के कारण ये बदलाव आते हैं गर्भवती महिला में कि उसको किस चीज़ से स्मेल अच्छी लगती है, किसकी स्मेल खराब लगती है। लेकिन बहुत सारी महिलाओं में ये लक्षण देखे गए हैं कि जब उनको बेटा हुआ है तो उनको ज़्यादातर प्याज से, लहसुन से, अदरक से, इन चीज़ों से स्मेल आती है, और लेकिन नेल पेंट की जो स्मेल है उन्हें अच्छी लगती है। दूसरा लक्षण है दोस्तों, अगर गर्भवती महिला को देखिए अपने ब्रेस्ट में ज़्यादा इचिंग होती है, खारिश होती है, तो यह लक्षण भी बेटा होने का माना जाता है। अगर उसको अपने ब्रेस्ट में या दाएं ब्रेस्ट में ज़्यादा खारिश होती है, खुजली होती है, या अपने पैरों में ज़्यादा खुजली होती है, तो यह भी बेटा होने का लक्षण माना जाता है। दोस्तों, पेट पर खारिश होना, खुजली होना, इचिंग होना, ये नॉर्मल होता है हार्मोनल चेंजेस के कारण। लेकिन अगर आपको ब्रेस्ट पर और अपने थाइस पर यानी पैरों पर अगर आपको खारिश होती है तो यह लक्षण भी बेटा होने का माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा अपने सिर में दर्द रहता है, आपको हेडेक होती है, यानी आपको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, आपको चिड़चिड़ापन अगर आप में ज़्यादा है, आपको बहुत छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, आपके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो यह लक्षण भी बेटा होने का माना जाता है। दूसरी तरफ अगर आपकी देखिए नाभि के नीचे ज़्यादा खिंचाव पड़ता है या दर्द महसूस होता है, तो यह भी बेटा होने का लक्षण माना जाता है। दोस्तों, सिर में दर्द होना, नाभि के नीचे दर्द होना और बैक पेन होना, यानी आपके कमर में अधिकतर अगर आपको दर्द महसूस होता है तो यह लक्षण भी बेटा होने का माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर आपकी दाईं ब्रेस्ट यानी राइट ब्रेस्ट जल्दी बड़ी हो रही है, यानी आपकी लेफ्ट से राइट वाली ब्रेस्ट उसका साइज़ बड़ा है और उनकी निप्पल बिल्कुल डार्क कलर में है, तो यह भी बेटा होने का लक्षण माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर आपको अपने बच्चे की मूवमेंट लेट फील हो रही है, यानी उसने मूवमेंट देरी से करी है, यानी चौथे 5वें महीने में अगर उसने मूवमेंट स्टार्ट करी है और उसकी मूवमेंट कम है, तो यह भी बेटा होने का लक्षण माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर गर्भवती महिला को देखिए शुरुआती दिनों में बहुत अधिक नींद आती है, तो यह लड़की होने का लक्षण माना जाता है। अगर शुरुआती दिनों में अगर आपको नींद कम आती है, आलस कम आता है, तो यह लक्षण भी बेटा होने का माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर आपका पेट जल्दी दिखाई देने लग गया है, यानी आपका वेट जल्दी बढ़ रहा है, तो यह लक्षण भी बेटा होने का माना जाता है। दोस्तों, ये काफ़ी सारे लक्षण हमने बताए हैं जो गर्भवती महिला में जल्दी दिखाई देते हैं, यानी शुरुआती दिनों में आपको अगर ये लक्षण जल्दी दिखाई देते हैं, आपके साथ हो रहा है, तो यह लक्षण बेटा होने के माने जाते हैं। दोस्तों, ये सभी जो हमने लक्षण बताए हैं वो अधिकतर गर्भवती महिलाओं पर पाए गए हैं, उसी के आधार पर हमने जानकारी दी है। लेकिन कोई भी लक्षण देखिए 100% नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।